कि अगर आप मेंस के 2017-18 से लेके अब तक 2025 तक के मेंस के 1 2 3 4 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है हर पेपर में कम से कम भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस एचसीएस में रिपीट होने वाले हैं। एचसीएस मेंस हमने यूपीपीसीएस के लिए क्यूईपी लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, पहला बैच था, अब उसका रिजल्ट आ गया है। तो लगभग 70 बच्चे हमारे क्यूईपी के कोर्स के जो एनरोल्ड बच्चे थे उन्होंने फर्स्ट ही उसमें पेपर पास किया है। 2 स्टेजेस में आंसर राइटिंग चलेगा, एक पेज फिल करना है लॉजिकल तरीके से और दूसरा वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन के कंपोनेंट्स हम आपको दे देंगे। तो जैसा मैं आपको देखूं, टीम बहुत मेहनत कर रही है। ये पेजेस थोड़े मोटे हैं इसलिए आपको इतना मोटा दिख रहा होगा। हर पेपर के GS1 के 100 पेजेस मतलब 50 शीट, GS2 के 50 शीट, GS3 के 50 और GS4 के 50, ऐसा करके आपको वैल्यू एडिशन की 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगता है उसके रिपीटेड। तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए फॉर्मूला मिलेगा, कुछ माइक्रो डायग्राम मिलेगा, एक आध वर्चुअस साइकिल का डायग्राम और कंक्लूजन। यूपीएससी टॉपर्स के हैंड रिटन पीवाईक्यू, जैसा मैंने आपको बताया दैट 2017 से 2025 तक के जो आंसर्स हैं वो आंसर्स आपको पढ़ने हैं। आप समझ लीजिए ये आपका बेस होने वाले हैं। पॉकेट नोट्स था हमारा लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने पॉकेट नोट्स पढ़ा है, यूपीएससी में पढ़ा है, यूपीपीसीएस में पढ़ा है। आप रैंकर्स की लिस्ट जानते हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी रैंक 2 हर्षिता। तो टेस्ट का ये शेड्यूल है, ये 10 मई को फर्स्ट टेस्ट है। तो 10 से शुरू करेंगे GS1 से, हर हफ्ते में एक टेस्ट लेंगे, 10 को लेंगे, 17 को लेंगे, 24, 31, फिर 3rd और 6th को हिंदी और इंग्लिश, और फिर 10th 11th 12th सिमुलेट करके। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? सो एचसीएस का प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई है। पहले शुरुआत के 5-7 मिनट में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जाम कैसा था, HPSC ने क्या नए चेंजेस किए हैं, क्या कुछ कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, और अगले नेक्स्ट 59 एग्जैक्ट डेज बचे हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहला तो फर्स्ट मेजर शॉक था 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन लगभग हरियाणा के पूछ लेते, हरियाणा जीके के। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए हल्का सा ये एक नेगेटिव क्वेश्चन हो गए, बिकॉज उन्होंने सिर्फ यूपीएससी की तैयारी की थी और हरियाणा जीके नहीं किया था। तो ये हरियाणा स्पेसिफिक जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज मिला। बट उसको ओवरकम करने के लिए जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स में वो सब पूछ लिए। असर्शन रीजनिंग पूछा, उसका पैटर्न बदल दिया, ए गलत, ए सही, असर्शन सही, असर्शन गलत, रीजनिंग सही, रीजनिंग गलत, तो वो एग्जैक्ट यूपीएससी से कॉपी किया। फिर दूसरा है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ये वाले क्वेश्चंस किए। तो जो पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आ रहे थे 1-2 साल पहले तक, वो वाला पैटर्न बदल दिया। तो पेपर के हिसाब से अगर हम देखें तो हल्का सा डिफिकल्ट पेपर था, यूपीएससी अलाइंड था पेपर अगर हम कह सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ऊपर नीचे कर लिया है कि जैसे ज्योग्राफी एनवायरनमेंट बढ़ा दिया, साइंस एंड टेक को कम फोकस कर दिया है, इकोनॉमिक्स का उतना सा ही रखा था, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट पूछ लिए। सो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, कुछ सब्जेक्ट्स में जो एग्जाम में वॉलेटिलिटी रहती है वो वॉलेटाइल एचसीएस ने अपना पेपर कंडक्ट कराया है। सेकंड, जो बच्चे काफ़ी हम एनालिसिस कर रहे थे तो देख रहे थे कि पेपर की कट ऑफ कितनी कुछ रह सकती है। तो देख भाई, बराबर जो मुझे समझ में आया है, अगेन आई माइट बी राइट और रॉन्ग, बट अप्रॉक्सीमेटली 50, 51, 52 प्लस माइनस 4-5 के आसपास में रहनी चाहिए। तो मतलब अगर आप 46, 47 से लेके 55 के आसपास में मार्क्स क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो मुझे लगता है आप ठीक ठाक सी जोन में हो। आपको नेक्स्ट 58-59 डेज मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज आंसर की आ गई है, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, प्लस क्योंकि नंबर ऑफ डेज कम है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और इस पेपर को पास कर गए हैं। अब उनके लिए एक डायलेमा होगा कि क्या वो आज से ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या यूपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई करें अगले 1 महीने के आसपास तक और फिर जाएं। बट तब थोड़ा टाइम मुझे लगता है कम बच जाएगा। तो अगर आप सेफ जोन में हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको एचसीएस के मेंस की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। एक और फायदा होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम पैटर्न चेंज हुआ है। तो जैसा प्रीलिम्स में पैटर्न चेंज होने के बाद क्वेश्चंस पीवाईक्यू यूपीएससी के उठाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका और डिटेल एनालिसिस नवीन सर आपके साथ में डिस्कस करेंगे, तो वैसा ही मेंस में भी होगा कि अगर आप मेंस के 2017-18 से लेके अब तक 2025 तक के मेंस के 1 2 3 4 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है हर पेपर में कम से कम भी नहीं तो 5-6 क्वेश्चंस एचसीएस में रिपीट होने वाले हैं। देखो थीम जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, उसका क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो अगर अपन यूपीएससी के सारे पीवाईक्यूज को बहुत डिटेल से पढ़ लो तो मुझे लगता है आपको यहाँ 5-6 क्वेश्चंस तो स्ट्रेट अवे आपको उन पे मिल जाएंगे।
HCS मेंस हमने यूपीपीसीएस के लिए QEP लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, पहला बैच था, अब उसका रिजल्ट आ गया है। सो लगभग 70 बच्चे हमारे QEP के कोर्स के जो एनरोल्ड बच्चे थे उन्होंने फर्स्ट ही उसमें पेपर पास किया है। वैसा ही कुछ मैं हरियाणा से आता हूँ, महेंद्रगढ़ से, तो कोशिश ये भी है कि हम यहाँ भी कुछ ऐसा हेल्प कर पाएँ बच्चों को। और मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा फोटे है, जिसके लिए DIA सब जाना जाता है आंसर राइटिंग के लिए, उसमें हम कुछ हरियाणा के बच्चों की हेल्प कर पाएँ। ये एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जैसा नंबर ऑफ डेज कम है, आपको पता है कि सिर्फ 50 दिन लगा लो यार मोटा मोटी, तो वो 50 दिन कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कोर्स के डिलीवरेबल हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। देखिए 2 स्टेजेस में आंसर राइटिंग चलेगा। एक, वो पेज फिल करना है लॉजिकल तरीके से, और दूसरा वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन के कंपोनेंट्स हम आपको दे देंगे। तो जैसा मैं आपको देखूं, टीम बहुत मेहनत कर रही है। ये पेजेस थोड़े मोटे हैं इसलिए आपको इतना मोटा दिख रहा होगा। हर पेपर के GS1 के 100 पेजेस मतलब 50 शीट, GS2 के 50 शीट, GS3 के 50 और GS4 के 50, ऐसा करके आपको वैल्यू एडिशन की 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगता है उसके रिपीटेड इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे मान लीजिए ये है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए फॉर्मूला मिलेगा, कुछ माइक्रो डायग्राम मिलेगा, एक आध वर्चुअस साइकिल का डायग्राम और कंक्लूजन। ऐसा करके आपको इन 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बुकलेट सॉफ्ट कॉपी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। तो ये तो सबसे पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि जब बच्चा आंसर लिखता है और उसको अगर ये डायग्राम्स बनाने हैं, तो उन डायग्राम्स को बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगता है, आपको सेव करना पड़ेगा टाइम। तो टाइम को सेव करने के लिए टेम्पलेट्स हैं। अब टेम्पलेट की कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, और कुछ क्लासेस इस बार के मेरे जो बच्चे इस बार पेपर पास हुआ है, या तो IAS बने या GS में बहुत अच्छा स्कोर है, वो बच्चों के 10 सेशंस हैं। तो वो 10 सेशंस जो हैं, हाउ टू फिल टेम्पलेट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ टेम्पलेट, कि ये टेम्पलेट होता क्या है, किन किन क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकता है, और रियल टाइम में उन्होंने बोर्ड पे आपको समझाया है। 7, साढ़े 7, 8 घंटे के आसपास के उनके वो 10 सेशन हैं। तो टेम्पलेट फिल करेंगे, यहाँ टाइम बचाएंगे, और ये जो टाइम बचेगा उसमें हम ये वाला वैल्यू एडिशन का कंपोनेंट अपने आंसर्स में ऐड करेंगे। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है। 400 प्लस पेजेस हैं वैल्यू एडिशन के, जो आपको पेपर वाइज मिलेंगे, जो मैंने आपको ये बोला। सेकंड कंपोनेंट में ये आता है, पॉकेट नोट्स था हमारा लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों ने पॉकेट नोट्स पढ़ा है। UPSC में पढ़ा है, UPPCS में पढ़ा है, आप रैंकर्स की लिस्ट जानते हैं, इंक्लूडिंग UPSC रैंक 2 हर्षिता, और भी बहुत सारे टॉपर्स थे जिन्होंने इसको पढ़ा है। तो ये जो हार्ड कॉपी थी पॉकेट नोट्स 2.0 की, उसकी सॉफ्ट कॉपी ये अभी स्टॉक में नहीं है, आपको पता है। इसकी नई बुकलेट आएगी, बट मुझे ये श्योर नहीं है कि आपके मेन से पहले मैं ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। अगर मेन से पहले ले आए हम आपको, तब तो हम आपको इसकी हार्ड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे, लेकिन आपको ऑफिस से कलेक्ट करना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन में आप एडमिशन ले रहे हैं चाहे ऑफलाइन में। लेकिन अगर ये नहीं आ पाई तो उसकी उस रिस्क को कम करने के लिए आपको फर्स्ट डे से ही पॉकेट नोट्स 2.0 की सॉफ्ट कॉपी हम आपको इस कोर्स में अवेलेबल करा देंगे। और तीसरा है UPSC टॉपर्स के हैंड रिटन PYQ। जैसा मैंने आपको बताया दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिपीटेड थीम्स। तो अगर आपके पास ये जो पुराने हमारे बच्चे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये पुराने टॉपर्स जो रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ से हैंड रिटन आंसर्स लिखे हैं, आपने ये बुकलेट्स देखी होंगी इनके हैंड रिटन आंसर्स की। तो ये हैंड रिटन आंसर्स जो हैं उसकी पिछले 7-8 2017 ऑनवर्ड्स या 18 ऑनवर्ड्स अवेलेबल हैं, 17 ऑनवर्ड्स हैं, 2017 से 2025 तक के जो आंसर्स हैं, वो आंसर्स आपको पढ़ने हैं। आप समझ लीजिए ये आपका बेस होने वाले हैं। HCS का पेपर यहां से निकल के आप, ऐसा भी हो सकता है कि ऑलमोस्ट 40-50% क्वेश्चंस इन्हीं सब थीम से निकल के आ जाए। तो ये हर पेपर के जो हैंड रिटन आंसर्स हैं, हेडिंग कैसे बनानी है, एग्जाम्पल कहाँ देना है, कहाँ वैल्यू एडिशन करना है, ये सारी चीजें आपको UPSC के टॉपर्स हैंड रिटन आंसर से मिल जाएंगे। रेडीमेड इंट्रोडक्शन है, रेडीमेड कंक्लूजन्स हैं, बॉडी है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों IAS बच्चों ने ये बुक लिखी है, तो जैसा लिख के उन्होंने पेपर पास किया था वही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है इन टॉपर्स PYQ की बुकलेट में। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल होगी।
इनके जो डिस्कशंस हैं ये भी हमने कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट किया था, इनसे नहीं जिन्होंने बुक लिखी थी, उसके अलावा कि 2023 के आसपास में कुछ टॉपर्स हुए थे, तो हम अभी वो फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट कोशिश करेंगे कि उन डिस्कशंस को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही अवेलेबल करा दें। प्लस HCS के पिछले 2 बार से सेम पेपर आ रहा है, तो उन पेपर्स का डिस्कशन वो अभी है नहीं, वो अभी करेंगे, तो हो सकता है वो आपको लाइव भी अवेलेबल हो जाए, वरना रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे। ये फर्स्ट पार्ट है वैल्यू एडिशन का। जब मैं बात करता हूं आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग से पहले आपको चाहिए कंटेंट। तो कंटेंट में जैसा मैंने आपको बताया, जो टॉपर्स के PYQ की बुकलेट हैं वो तो आपका एक बेस, नॉलेज बेस बढ़ाएगा। दूसरा, आपको चाहे आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, आपको ये 16 बुकलेट्स जो वैल्यू एडिशन की हैं ये हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। ये सेम ही कंटेंट है जो हम UPSC में देते हैं। अगर मैं बुकलेट दिखाना चाहूं इसके अंदर होता क्या क्या है, तो भाई इसके अंदर कुछ डायग्राम्स होते हैं। जैसे अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हो, अपन ने इलीगल माइग्रेशन देखना है, तो भाई साहब 13% यहाँ से आ रहा है, 40% बांग्लादेश से आ रहा है, टोटल इतना है 55 लाख के आसपास में। तो ये जो डायग्राम्स हैं छोटे छोटे जो आपको अपने आंसर्स में बनाने हैं, वो आपको एक पार्ट मिलता है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं जो अपन सब हेडिंग में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शंस में वहाँ डालते हैं। फिर जो इकोनॉमिक सर्वे में नया कंटेंट आया है, हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स जो बन के आई हैं, कुछ अलग इंडाइसेस हैं, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स हैं, PIB का कुछ पार्ट है, वो सारा वैल्यू एडिशन हम QEP के पार्ट A में देते हैं। तो आप ये QEP का पार्ट A, ऑनलाइन बच्चा है या ऑफलाइन बच्चा है, आपको ये हार्ड कॉपी में मिलेगा। तो ये फर्स्ट चीज है और आई थिंक द ओनली चीज है जो हम आपको हार्ड कॉपी में दे रहे हैं। उसको देने का रीजन ये है, हम सॉफ्ट कॉपी में दे सकते थे आपको, बट उसका रीजन ये है कि ये जो डायग्राम है ना, उसके बाद में हमने आपको उसकी प्रैक्टिस की ये लोकेशन दी थी कि ये टॉपिक उठाना है, टॉपिक उठाकर आपको यहाँ अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो वो प्रैक्टिस क्योंकि मैं आपसे कराना चाहूंगा कि आपको करनी चाहिए, तो आप इसको उठा के अपने डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम। प्रॉब्लम क्या है कि डायग्राम बनता कैसे है ये आपको नहीं आता है, तो उसका सोल्यूशन यहां मिलेगा आपको। साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 6 क्लासेस या 7 क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी आपको, और 5 या 6 क्लासेस आपकी मैं लाइव करवाऊंगा इसी मंथ की एंड में। मतलब आप लगा लो 27-28 मई के आसपास में और लाइव क्लासेस होंगी। नेक्स्ट आता है ये सब नॉलेज बेस हमने जो इकट्ठी कर ली है, उसमें क्लासेस और कौन कौन सी होंगी। तो भाई एक तो 16 थीम्स की बुकलेट हमने आपको दे दी है, 10 सेशन होंगे जो हरियाणा जीके कवर करेंगे। जैसा हरियाणा का 20-22-23% वेटेज रहा है प्रीलिम्स में, ऐसा भी हो सकता है पेपर 1 में 5 क्वेश्चन आ जाए, हरियाणा के पेपर 2 में 5 क्वेश्चन आ जाए, तो उसको कवर करने के लिए 10-12 सेशन जो है वो हम हरियाणा जीके के कराएंगे। और आप अपने आंसर्स एंड ऑल, एक फैकल्टी, एक हेड फैकल्टी होंगे या 2 फैकल्टीज होंगे हमारे यहाँ पे जो इस पूरे हरियाणा जीके के डोमेन को हेड कर रहे होंगे। पैरेलली इसको सुपरसीड जो करने वाली बात है, जो ओवरऑल देखेंगे, वो तो मैं ही देखूंगा भाई। एटलीस्ट ये होम स्टेट के लिए इतना तो मिनिमम हम कर ही सकते हैं। इसमें 12 टेस्ट हैं, जैसा अपने को पता है 6 पेपर आते हैं। देखो GS 1, 2, 3, 4 ये जरूरी है। दूसरा, इंग्लिश और हिंदी जरूरी है। तो इंग्लिश और हिंदी की क्लास कराने की कोशिश करेंगे। अभी कमिट नहीं कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास कोई बहुत ऐसा कहूँ वाओ फैकल्टी इंग्लिश और हिंदी पढ़ाने के हैं वो अभी नहीं है, तो मैं इसमें अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी। बट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इंग्लिश और हिंदी की बेस्ट फैकल्टी से पढ़वा पाऊँ। तो इस वाले पार्ट में आपको फोकस करना है। 3 चीजें हो गई, GS 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 के अंदर हरियाणा वाला जो पार्ट है, और तीसरा इंग्लिश और हिंदी। तो 1, 2, 3, 4 मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़वाने की प्रॉमिस कर रहा हूँ। कंटेंट भी, जो जीके वाला पार्ट है हरियाणा जीके, वो भी बहुत कर रहा हूँ। इंग्लिश और हिंदी वाला अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे पास हुआ तो 3-4 दिनों में हम भी रीच आउट करेंगे कुछ अच्छी फैकल्टीज को। अगर मिल जाते हैं तो वो इस प्रोडक्ट का इस बाय डिफॉल्ट पार्ट हो जाएगा। फिर टेस्ट है, तो टेस्ट का ये शेड्यूल है। ये 10 मई को फर्स्ट टेस्ट है। रिजल्ट तो वैसे 6-7 दिन में और आ ही जाएगा। तो 10 से शुरू करेंगे GS 1 से, हर हफ्ते में एक टेस्ट लेंगे। 10 को लेंगे, 17 को लेंगे, 24, 31, फिर 3rd और 6th को हिंदी और इंग्लिश, और फिर 10th, 11th, 12th सिमुलेट करके जैसा HPSC आपको एग्जाम कराने वाला है उस तरीके से फिनिश करेंगे। तो ये आपके टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। हर टेस्ट का आपको डिस्कशन मिलेगा ताकि अपन सीख पाए कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और इसमें UPSC के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो हम इसी टेस्ट में कवर कर लेंगे।
जैसे अगर मुझे लगता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एग्जाम के लिए रिलेवेंट है तो इंक्लूसिव ग्रोथ का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हल्का फुल्का चेंज करेंगे उसको, बट हाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेम्पलेट बेस्ड डिस्कशंस जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट बेस्ड डिस्कशंस की 2-3 मेरी क्लासेस और 7-8 हमारे इस बार के जो यूपीएससी में बच्चे IAS बने हैं उन सब के डिस्कशंस आपको इसके साथ में मिलेंगे। तो ये है पूरा हरियाणा का QEP का जो इनिशिएटिव जो हम लाना चाह रहे हैं। 55 दिन है, समय आपका है, कहाँ आप वो 50-55 डेज इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। क्वालिटी के लेवल पे मैं आपको यही प्रॉमिस कर सकता हूँ कि वी विल डिलीवर वन ऑफ द बेस्ट। बाकी इससे पुरानी हिस्ट्री यूपीएससी, और यूपीएससी में तो चलो फिर भी हमें 7-8 साल हो गए हैं, बट यूपीपीसीएस में फर्स्ट बैच में 70+ सिलेक्शन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक सा हम एफर्ट लगा पाए बच्चों के साथ मिलकर और ठीक ठाक सा रिजल्ट लेके आ पाए। कोशिश यही है कि हरियाणा में सेम हिस्ट्री हम रिपीट कर पाए। तो फर्स्ट बैच मिलेगा कहाँ से? आपको वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में चले जाना। अभी मैंने हरियाणा का स्पेसिफिक सेक्शन नहीं बनाया है, वो आप जब तक ये वीडियो आएगा, जब तक बन गया होगा तो आप सीधा यहाँ पे आपको HCS दिख रहा होगा, यहाँ कहीं ऊपर HCS पे क्लिक कर देना, पहुँच जाओगे। अभी के लिए बस यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाके यहाँ आप हरियाणा सर्च करेंगे, नीचे आपको कोर्स की डिटेल मिल जाएंगे। मेरे को अभी फिर बता रहा हूँ, मेरे को अभी ब्राउज करना पड़ रहा है, आपको सीधा वहाँ दिखेगा। तो ये यहाँ पे कोर्स है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑफलाइन वाले पार्ट के लिए एक्स्ट्रा एज क्या मिलेगा आपको? आप टीचर से सीधा मिल सकते हैं, क्योंकि आप कभी भी आके टीचर से मिल सकते हैं। ऑनलाइन में आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और ऑफलाइन में आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑफलाइन होगी। ये जो है ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है जो अभी अवेलेबल है, और ओल्ड राजेंद्र नगर में आप टेस्ट लिख सकते हैं या मुखर्जी नगर में आप टेस्ट लिख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ यही अवेलेबल है ऑफलाइन टेस्ट का ऑप्शन आपको। तो पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। होपफुली एक और वीडियो लेके आऊंगा मैं, जिसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करके आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बट बैच लाइव हो गया है, आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।